चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाइए फटाफट। चलिए तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अगर पिछले चैप्टर में किसी को कुछ रह गया है, छोटा मोटा डाउट जो पढ़ाया है स्टडी के अंदर, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। चलिए तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्या नाम है भाई? बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर। अभी तक बताया हमने आपको कि भाई बेसिक कैलकुलेशन खत्म हो गया है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया है, एडवांस सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन खत्म हो गया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो गया है। आज हम शुरू करेंगे क्या? बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर। ठीक है, आज हम ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो है किसी को डाउट पीछे? नहीं, चलिए क्लियर की स्टेट है, अच्छी बात है। टेस्ट आपके अपलोड करवा दिए गए थे, जाइए जाकर टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए पढ़ने के बाद जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अंत में फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर सिर्फ क्लास करने से बात बनती तो मैंने पहले भी कहा था आपका नहीं होता, क्योंकि लाखों लोग क्लास कर रहे हैं। तो क्लास करने से कुछ नहीं होगा। क्लास इसका 60% पार्ट है, 40% पार्ट प्रैक्टिस है इसका। ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। समझदार को इशारा काफ़ी और मूर्ख को समझाना बेकार, है ना। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर। तैयार हैं आप लोग? शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आई थिंक पीछे किसी को डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि किसी का कमेंट आया नहीं है, सबका आ ही गया ऑलमोस्ट। यस 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 में चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर की। क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्याओं का आधारभूत ज्ञान। क्या? संख्याओं का आधारभूत ज्ञान। जो छोटी मोटी बातें हैं ये सब नंबर्स आप फोर्थ फिफ्थ में पढ़ के आए हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप बुक खोल के चेक कर सकते हैं। ये सारी बातें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी, वहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात हम यहाँ पे ऊपर करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत एकदम बिल्कुल लो लेवल से, क्लास फिफ्थ से करते हैं। ठीक है, देखिए मेरा ये काम है कि आपको एकदम जीरो से उठा के, ठीक है, ऊपर तक ले जाना। ठीक है, ये मेरा ऑलवेज एम रहता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर चैप्टर को बेसिक से एकदम स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो इसी के साथ बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए भाई, सबसे पहला हमारा नंबर आता है नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? ये वन से शुरू होती है। क्या होती है दोस्तों? वन से शुरू होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 3 4 5 मैक्सिमम लोगों को याद होगा, और जाता है इन्फिनाइट तक। ये सिंबल किसका है? इन्फिनिटी का। क्या है? इन्फिनिटी का। तो नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? वन से शुरू होता है, 2 3 4 5 कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक। इस डॉट डॉट का मतलब है नंबर चल रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है? अच्छा, हिंदी बताया मैंने आपको, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कोई समस्या नहीं किसी को? चलिए, अगर इस बात में आपको समस्या नहीं है, मैक्सिमम लोग पहले से जानते होंगे ये बात। अब देखिए, बात करें सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है। अभी आपने देखा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? बताओ जरा आप मेरे को। सबसे छोटा ये ना, वन ना। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? वन होता है। और सबसे बड़ा हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि जा तो रहा है इन्फिनाइट तक। कोई चीज बताने के लिए पहले खत्म तो हो। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सी एन डी, कैन नॉट डिटरमाइंड। कैन नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? वन।
और सबसे बड़ा क्या होगा हम बता नहीं सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत है? यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, मैंने बताया था कि अगर सम किसका है, नेचुरल नंबर का है, मैंने सिखाया था ना, इसमें आपको मैंने पिछली बार सिखाया था। क्या सिखाया था जरा देखिए। अगर नंबर ऐसे मान ले 25 तक है, संख्या 25 तक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं कहूंगा इनके बीच में कितने नंबर, याद आया? बताया था ना। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर मुझे इनके बीच में नंबर निकालना हो, दो बातें होती हैं, एक होती है बीच में और एक होती है 1 से लेके 25 तक, है ना। अगर मैं कहूं कि 1 से लेके 25 तक कितनी संख्याएं हैं, तो बताया था ना क्या, फर्स्ट माइनस लास्ट और प्लस 1, 25 माइनस 1 24 और प्लस 1 कितना 25। देखो टोटल कितनी संख्याएं, 25 संख्याएं हैं। तो क्या होता है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अगर मैं कहूंगा x से लेकर y तक प्राकृतिक संख्या बताओ, मतलब शुरुआत का x है और लास्ट का y है, तो क्या होगा y माइनस एक्स, यस और नो, और प्लस 1, यही ना होगा, यही ना होगा दोस्तों। चलिए ये तो क्या होगा x से y तक, x से y तक। अब मैं कहूंगा x और y के बीच में, x और y के बीच में कितनी संख्या है, तो बताया था डिफरेंस से एक कम होता है, डिफरेंस से एक कम होता है। तो क्या करेंगे, y माइनस एक्स और माइनस 1। पिछले क्लासों में प्रैक्टिस मैंने करवाई थी। चलिए अब एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। 10 से लेके 50 तक, सुनना मेरी बात पर, जहां मैं कहूंगा 10 से लेकर 50 तक, इसका मतलब है दोनों कोने भी 10 से लेकर 50 तक, मतलब 10 भी इंक्लूड है और 50 भी इंक्लूड है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर दिया गया है, प्राकृतिक संख्या दिया गया है, तो अगर हमें निकालना है 10 से लेके 50 तक, भाई कितनी संख्याएं हैं, तो बताया था ना लास्ट माइनस तक बोला है, मतलब दोनों इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है। तो 50 माइनस 10 40 और प्लस 1 41। अगर मैं इनके बीच में पूछता तो फिर से करते निकालते डिफरेंस, डिफरेंस कितना 40, एक कम कर लेंगे। जब बीच में पूछेंगे तो डिफरेंस -1, और जब कहेंगे 10 से 50 तक तो दोनों कोने इंक्लूड होते हैं, तो वहां पे क्या होता है डिफरेंस +1। क्लियर है? यही बात यहां पर लिखी गई है। आई थिंक बात क्लियर होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यही था हमारा नोट नंबर 3। अब बात करें नोट नंबर 4 की। नोट नंबर 4 कहता है, क्या कहता है भाई, वही बात है जो बताया मैंने आपको। क्लियर? डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नोट नंबर 5 की। यहां पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर सम निकालना होता है, नेचुरल नंबर का क्या करना है भाई, सम निकालना है। सम मतलब पता है आपको, योग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं, यस और नो। चलिए पहले समझिए, अगर नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो क्या तरीका है। एक तरीका तो यही बचता है कि जोड़ लेते हैं। सम मतलब जोड़, जोड़ने को कह रहा है तो आइए, 1 3 6 10 15 21 28 36 और 45, कितना सम आ गया 45, यस और नो। ये क्या है, नेचुरल नंबर का सम है। याद रखना, जो हम बात कर रहे हैं अभी, जितनी भी आगे बात करेंगे वो नेचुरल नंबर के ऊपर ही लागू होगी। अगर नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर होगा तो उस पर ये बात लागू नहीं होगी, ध्यान रखना। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और जाता है इनफाइनाइट तक। क्लियर है? चलिए ठीक है सर, आसान है, हम भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू अभी तो नंबर छोटा है ना, अभी कह देगा इसको 1 2 3 ऐसे करते करते जा रहा है 855 तक। निकाल दो सम क्या होगा इसका, निकाल दो
सम क्या होगा? अब तो आप जोड़ ही नहीं पाओगे, अब तो आप जोड़ ही नहीं पाएंगे, यस और नो। तो इसके लिए बना है एक फॉर्मूला। क्या बना है? फॉर्मूला। देखो, चाहे नेचुरल नंबर का सम हो या नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हो, क्या हो? स्क्वायर का सम हो, या नेचुरल नंबर के क्यूब का सम हो। अब देखो, जब आपको ये सब कह देगा तो आपको नहीं लगता कि जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा? हाँ, पहले स्क्वायर करेंगे सबका, फिर नंबर आएगा, फिर सबको जोड़ेंगे। लगता नहीं कि एग्जाम में इस तरह का देने का कोई सेंस नहीं बनता। यानी वो आपसे ऐसे जुड़वाना नहीं चाह रहा है, वो आपसे कुछ और यहाँ पर पूछना चाह रहा है, आपकी समझ कितनी है। तो इन तीनों के लिए नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, उसके स्क्वायर का सम, उसके क्यूब का सम, फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। देखो, फॉर्मूले तो कई सारे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूले से बाहर निकले हम लोग, दिखाऊंगा भी कैसा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि फॉर्मूले से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सारे हम फॉर्मूले याद नहीं रख सकते। तो क्या करना है, इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए फॉर्मूले पे, इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलिए, तो क्या फॉर्मूला है? अगर हमें सम दिया है, सुनना, अगर हमें सम दिया है, ठीक है, तो फॉर्मूला ये कहता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। अगर नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला है। यहां पर बाबू n क्या है? n वो लास्ट नंबर होगा। क्या होगा? n वो लास्ट नंबर होगा, यही हमारा n होगा, यही हमारा। अगर 50 तक होता तो n कितना होता? 50। 60 तक होता तो क्या होता है? n 60। नंबर 500 तक होता तो n क्या होता? 500। अब तो आपको पता है, फॉर्मूले में रखेंगे 500, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब गुना है, बताया था आपको, गुना छुपा होता है। और ये 500 प्लस 1 है ना, और ये बटे 2, ये तो है फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूले पर रखकर देखते इसको तो ये क्या होता? 9, ठीक है, गुना 9 प्लस 1 कितना? 10 डिवाइड बाय 2, तो ये कटता और क्या आता आपका? 45। पहले भी 45 आया था, अभी भी 45 आया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यस और नो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला सही है, इस फॉर्मूले में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे याद रखो, क्योंकि देखो मुझे रटा हुआ है, रटा मुझे कैसे हुआ है ये भी देख लो। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लॉजिक समझो। जो मैं करूंगा वो यही फॉर्मूला है, जो मैं करूंगा यही फॉर्मूला है, बट मैं ये फॉर्मूला दिमाग में रखकर नहीं चलता, ठीक है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया है। अच्छा, कहां तक का सम निकालना है? 9 तक का, तो 9 पहले लिखेंगे, 9 वो, ठीक है, फिर एक बढ़ाकर, एक गुना करेंगे, एक बढ़ाकर, और डिवाइड बाई 2। 9 दाई 90 और 2 45 हो गया आपका। इस एन उनके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बात समझे? नहीं समझे? चलिए, अगर समझे तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक है। तो पहले 12 गुना में अगला नंबर 13 डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा, 13 6 78। बेटा पहाड़ा, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है पहाड़े में, इसका मतलब समस्या है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत है? एकदम आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, यस और नो। लेकिन ध्यान दो, तो उसी लॉजिक पर काम हो रहा है, उसी फॉर्मूले के लॉजिक पर काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया, मैंने लूप ढूंढ लिया, अच्छा पहले n होता है, n तो लास्ट है, फिर n प्लस 1 होता है, तो इतना क्या रखना, लास्ट प्लस 1 गुना करेंगे, लास्ट में प्लस 1,
मतलब जो लास्ट नंबर है गुना एक बढ़ाकर डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं अब कितने तेज हो गए आप लोग, अभी चेक करेंगे। लास्ट नंबर 45 है, लास्ट नंबर 45 है, तो 45 गुना में 46 डिवाइड बाई 2, तो ये इसे काट लेगा 23 बार में, यस और नो। और फिर हम 45 इंटू 23 गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, पहाड़ा बेटा याद नहीं करोगे तो इसे फटाफट कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहाड़ा याद करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो लॉजिक समझे क्या हो रहा है, लॉजिक समझे। गुना करना आपको आता है मुझे पता है, लेकिन लॉजिक समझिए। लास्ट गुना अगला नंबर डिवाइड बाई 2, ये किसके लिए काम करेगा, नेचुरल नंबर के लिए, सम के लिए। अगर कहेगा, क्या कहेगा कि भाई अच्छा अब ध्यान से देखो, तो इसके स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, इसके स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। उसका अगर फॉर्मूला देखो तो वो ये होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट में 2n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। देखो ये फॉर्मूला देख के कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये स्क्वायर का सम है, अगर आपको स्क्वायर का सम निकालना है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे पहले आप किसका सम निकाल रहे थे, इसका सम निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, वो ये था n प्लस वन डिवाइड बाई 2। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर क्यूब निकालना हो तो उसका भी फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है। देखो ध्यान देखना, यहां से क्या सम से ये आया, अगर इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी फॉर्मूले का स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब आता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्यूब का सम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यूब का सम आ जाएगा, यस और नो। अब समझिए हमें फॉर्मूले के जाल में नहीं फंसना है, वरना हम n इंटू एन करते रह जाएंगे। ठीक है, हाँ बताइए। नहीं, सम का फॉर्मूला क्या है, ये है, और इसी को स्क्वायर करने से क्या आएगा, क्यूब। क्लियर है, समझ गए। क्यूब नहीं है बेटा, स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे। चलिए, तो फॉर्मूला तो देख लिया आपने, ध्यान देखिए यहां पर हो क्या रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, अब मैं जो करूंगा उससे तो दिखाई देगा ही आपको। पहले n आएगा, n हमारा लास्ट नंबर है, फिर गुना हो रहा है क्या, n प्लस वन। अगर मान लो यहाँ 5 होता तो 5 गुना 6। अब देखो ये क्या हो रहा है, n का दुगना हो रहा है, n का क्या हो रहा है, दुगना। देखो अगर मान लो n 5 है तो 5 ये 6 और 5 दूनी 10 और प्लस 1 11, है ना, बटा 6। ये फॉर्मूला कहता है, ये फॉर्मूला कहता है, मैं कहता हूं इससे बचो, मैं कहता हूं इससे बचिए। कैसे बचना है, एक बार आपने फॉर्मूला देख लिया कि ठीक है भाई, ऐसा समझिए अगर आप सम निकालना है आपको, ठीक है, देखिए सम निकालना है तो कुछ नहीं, जो भी लास्ट में है, जो भी लास्ट में है, देखो सम निकालना है, इसका मान लेते हैं 10 तक है, सम निकालना है तो 10 गुना में 11 बटे 2, तो क्या हो गया 55, यस और नो, यस और नो। अब मान लो स्क्वायर का निकालना हो, क्या निकालना हो, स्क्वायर का। देखना जलवा, देखना कैसे, लॉजिक कैसे दिमाग में बैठा हुआ मेरे। 5 गुना 6, अब दुगना करेंगे, क्या करेंगे, अब दुगना करेंगे। 5 का दुगना कितना 10 और प्लस 1 11, दुगना करके एक जोड़ देंगे, दुगना करके एक जोड़ देंगे 11 बटे 6। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आप चेक भी कर सकते थे इसको, कैसे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना 16,
25 और 16 कितना हो गया बताइए? 41 है ना। और ये 9 कितना? 50 और ये 54 और ये 55। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं मेरी बात। क्लियर? चलिए फिर से समझिए। अगर मान लीजिए यहां पर ऐसे करते करते 8 तक का स्क्वायर है, ठीक है। समझिए क्या करना है। सबसे पहले 8 गुना 9, 8 का दुगना 16 अब प्लस 1 17 डिवाइड बाय 6। ये कटेगा है ना, 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, नीचे पूरा कट गया, 4 तिया 12 इंटू 17, ठीक है। यही ना बचेगा 12 इंटू 17। अब 17 का पारा तो आपको पता ही है, 17 दूनी 34 का 4, 17 एकम 17 और 3 20। मैं गुना करना नहीं सिखा रहा, मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूं कि लॉजिक कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मुझे फॉर्मूला दिमाग में बैठा है, आप भी बिठाइए, दिमाग में बिठाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल फोकस कीजिए। अच्छा 12 तक का स्क्वायर निकालना है, क्या करना है? 12 तक का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले 12, सबसे पहले 12 गुना में 13, अब 12 का दुगना 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6। अब जैसे नॉर्मली कटता है वही, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। अभी भी कट रहा है ये 2 से, डायरेक्ट ही काट देते हैं आप, डायरेक्ट ही काट लेते क्या? 6 बात ना, 6 कम 6 दूनी 12। क्लियर है? बाकी तो गुना करके लिख देते आप, अब काम आता। 13 दूनी 26, 26 इंटू 25, और 26 इंटू 25 क्या होता है? 25 का स्क्वायर प्लस 25 650। क्लियर है? देखिए गुना करने की टेक्निक तो वो आपकी पीछे सिखा चुके हैं, 2 का गुना, वो तो आप फास्ट करोगे अपने आप, ठीक है। देखिए मैंने जोड़ दिया, मन में आया क्या? 25 इंटू 26 मुझे पता है, 25 का स्क्वायर प्लस 25, 25 का कितना होता है? 625 प्लस 25। तो ये अब आप धीरे धीरे बात को पकड़ने लगे हैं, ठीक है। तो क्या करना है? स्क्वायर में कुछ नहीं करना है, कहेगा 15 तक का स्क्वायर है, क्या है? सम करना है, ठीक है, कुछ नहीं है। 15 गुना 16, 15 29 प्लस 31 बट्टा 6, ठीक है। देख रहे हो? इससे एक बढ़ा के इसका दुगना प्लस 1, इसका दुगना प्लस 1, और ये क्या है? ये तो लास्ट है, ये तो n है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब फिर हम काट लेंगे, जो कटेगा वो काट लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है? निकाल लेंगे। तो स्क्वायर तो बात घुस गई दिमाग में, स्क्वायर की तो बात दिमाग में घुस गई। अब बात करेंगे क्यूब की। क्यूब में कुछ नहीं है, 5 तक का क्यूब निकालना है ना, 5 तक का क्यूब निकालना है। तो 5 गुना में 6 डिवाइड बाय 2, इसी का ना होल स्क्वायर, इसी का ना होल स्क्वायर। याद आया आपको? है ना। अब देखो 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर कितना? 225, 225। आप चेक भी कर सकते हो मैन्युअली, चाहो चेक करना तो आप आओ चेक करवा देता हूं। कितना होगा? 125 है, कितना होगा? 64 है, कितना है? 27 है, कितना है? 8 है, कितना है? 1 है। अब आप चाहे चेक भी कर लो, जोड़ के बताइए आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से ऑनलाइन वालों जोड़िए, 5 के क्यूब तक का जोड़िए। 935, क्या बोल रहा है जी? लगता है पहले बोल रहा होगा। चलिए क्या आ गया? हाँ भाई डेफिनेटली आएगा, नहीं क्या क्या गुंजाइश है, नहीं का कोई मतलब नहीं बनता, आएगा आएगा। नहीं का तो कोई मतलब नहीं, मतलब मुझे तो क्लियर दिख रहा है। आप देखिए मुझे तो क्लियर ही शॉर्ट दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा बाकी लोगों को? दिख गया? तो यानी अब समझिए, फाइनल मेरे वर्डिक्ट समझिए। अगर नेचुरल नंबर है तो 3 बातें पूछ सकता है,
अच्छा, अब तक हम क्या सीख चुके हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है, यही ना, 1 2 3 4 5। आप एक नाम और इसका, काउंटिंग वाले नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। कोई पूछेगा क्या है तो बोल देना काउंटिंग वाले नंबर ही क्या है, नेचुरल नंबर है। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। छोटी सबसे एक होती है, बड़ी हम बता नहीं सकते। इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। या तो पूछेगा कि भाई बताओ सम कितना होगा, बताओ सम कितना होगा, यही ना, यस और नो। या तो स्क्वायर के सम पूछ लेगा, या तो स्क्वायर का सम पूछ लेगा, यस और नो। या क्यूब का सम पूछ लेगा। यस और नो, मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे सब लोग? हाँ, तो यही सब बातें हो सकती हैं, यही 3 चीजें निकलते लॉजिक। बात करें फॉर्मूला की, अच्छा 7 है, 7 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 56, और डिवाइड बाय 2 कितना 28, यस और नो, खत्म। इस पर आइए, ये है ना 5 इंटू 6 10 और 1 11 डिवाइड बाय 6, यस और नो। इस पर आइए, 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, यस और नो, यस और नो। बाकी आंसर निकाल लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ये तो कैसे गुना करना ये नहीं सिखा रहा, इस पॉइंट पर काटना पीटना गुना करना अब तक आपको आ गया है इतना। मैं सिखा रहा हूं फॉर्मूला पुट कैसे करते हैं। क्या आप लोगों को फॉर्मूला पुट करना है ऑनलाइन वालों? क्या बात पकड़े कि फॉर्मूला कैसे पुटिंग हो रही है? चलिए, अगर बात पकड़ लिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यही था हमारा नोट नंबर क्या, 5 नोट नंबर हमारा यही कहता है। क्या कहता है कि अगर 1 से लेके n तक, क्या बोल रहा है, 1 से लेकर कहां तक, n तक, n वो लास्ट नंबर है, 1 से लेके n तक सभी संख्याओं का योग करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यस और नो। यही हमारा फॉर्मूला कहता है। ठीक है, लिखा होगा आपकी शीट में, क्लियर लिखा है ना। चलिए, अब नोट नंबर 6 की बात करें तो वहां से कहता है भाई 1 से लेकर n तक का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। क्या इसमें फंसना है फॉर्मूले की जाल में हम लोग को? देखो, याद करने पे होगा तो याद होगा नहीं है, और आज आप याद कर भी लो तो शायद 10 15 20 दिन बाद याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली इसके ऊपर, छप जाएगा। क्या हो जाएगा? सोचना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला क्या है। अच्छा, सम निकालना है, लास्ट इंटू लास्ट प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 20 तक है, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। अच्छा, स्क्वायर निकालना है, कोई बात नहीं, 20 इंटू 21 और 20 39 40 बटा 6। क्यूब निकालना है, कोई नहीं, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, हो गया। ये फॉर्मूले पे कहाँ आएंगे जी, इतना समय थोड़ी था एग्जाम में कि फॉर्मूले पे आएंगे। लेकिन ये चीज कब एप्लीकेबल आप कर पाओगे एग्जाम में, जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी चीजों पे। देखिए, अभी ये चीज मेरी है, जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं कर लेते ये आपका नहीं हो सकता। क्लियर है? ऑनलाइन में किसी को समस्या है तो बताइए, अभी दूर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, समझ में आ गया पक्का? चलिए, अगला देखिए। अगर 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 क्या कह रहा है, कोई नंबर ऐसे सम कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, मतलब नंबर क्या हो, ऐसा नंबर हो कि पहले बढ़ रहा हो, एक पॉइंट तक बढ़ा हो, वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रिपीट ना किया हो, और उसके बाद वापस लौट गया हो। क्या हो, वापस लौट गया हो, तो देखो तो ये आपको दिखाई देगा क्या, नेचुरल नंबर दिखाई देगा, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापस आने लगा है। बात करें सम कैसा निकलता है, तो पहले सम निकाल कर देखते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो 1 3 6 10 15 21 26
30, 33, 35 और 36 कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36 आ गया। तो इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। होता क्या है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट देख रहे हैं इसी का स्क्वायर कर दीजिए, आ गया आपका सम। इसी का स्क्वायर कर दीजिए, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना जिस पर जाके वापस आना शुरू हुआ है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत दिमाग खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। नोट नंबर 8 यही कहता है कि 1 से लेके n तक अगर सम किया गया हो और n सिर्फ एक बार रिपीट किया गया हो, 1 से लेके n तक गया हो और n से लेके वापस 1 तक आया हो, n सिर्फ एक बार रिपीट किया गया हो, तो उस केस में जो सम निकलता है वो n स्क्वायर होता है। ठीक है, आइए एक सवाल देता हूं, चेक करता हूं क्या आप लोग बना पाए नहीं बना पाए। आइए देखिए, 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है? यही पॉइंट है वो, तो क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, निकालना सीख गए। चलिए, ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है इस पॉइंट पर तो बताइए। नोट नंबर 8 में आ गया, आ गया, आ गया। जिसको आ गया है वो क्या लिख रहा है, वो शांत रहे। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि कमेंट बॉक्स खाली रहे। ठीक है, आप लोग फालतू के कमेंट मत क्या कीजिए। आ गया, शांत रहिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए, बाकियों को मौका दीजिए सीखने का। देखिए, हो सकता है कि किसी ने कुछ पूछ दिया हो, आप लोग कमेंट कर देते हैं ना, तो कमेंट चला जाता है ऊपर। ठीक है, तो कई बार ना इंपॉर्टेंट कमेंट आता है मिस, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर जरूरत ना हो तो कमेंट मत कीजिए, सिर्फ पढ़ने पर फोकस कीजिए। अश्योर रहिए, कोई भी नई चीज आई ना, मैं उसको 2-3 बार रिपीट करता ही करता हूँ। तो एक बार नहीं आया, तसल्ली रखिए, दोबारा आएगा, तिबार आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो भी चल रही है ना 2-4 बार रिपीट ना हो, आगे चल के हर बार रिपीट होगी। तो चिंता ना करें, आपको आ ही जाएगी। हड़बड़ी मत कीजिए, शांति का दान दीजिए, बिल्कुल पेशेंसली सीखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है सबका स्क्वायर करना है। क्या करना है? सबका स्क्वायर करना है। खेला खत्म, कोई फॉर्मूला और कुछ नहीं लिखूंगा मैं। क्या करूंगा? 7 × 8 × 15 डिवाइड बाय 6। क्लियर? यस और नो? अब आपको दिख भी रहा होगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 पछे 15। यस और नो? तो 5 चौक 20 सत्ते 140। यस और नो? कोई दिक्कत? बी वाला आपका ऑप्शन सही है। यस और नो? ये सब क्वेश्चन भाई 5-5 सेकंड में बनते हैं। क्या बनते हैं? 5-5 सेकंड में। 40 सेकंड तो बहुत जाता है। मैथ में समय बचता कहाँ है? जब क्वेश्चंस एग्जाम में इजी आते हैं ना, तब वहां समय चुराते हैं हम लोग। चलिए, बाय प्रोसेस तो इसको करना ही नहीं है। करते तो क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6। यही ना करते? 7 + 1 और 7 × 2 + 1 डिवाइड बाय 6। क्या मजाक है? यही ना आ रहा है? 7 × 8 × 15 डिवाइड बाई 6। वही तो शुरुआत में लिखे थे, वही तो। ये सब फालतू का स्टेप है। मैं बस दिखाना चाह रहा हूं कि कोई बच्चा इस तरह से ना करने लग जाए। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में प्रैक्टिस में भी ऐसा नहीं करना है। क्लियर? नहीं आए एक बार देख लो, लेकिन जो बताया है फॉर्म, देखो मैथ्स में ना हजारों फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले के पीछे भागोगे ना तो गुम जाओगे। तो बचो, कोशिश करो कि फॉर्मूले और कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करो। देखो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जितना ज्यादा आप फॉर्मूले से बचोगे उतना फायदा रहेगा, कैलकुलेशन से बचोगे उतना फायदा रहेगा, मिनिमम स्टेप करोगे उतना फायदा रहेगा।
तो जब भी जाता हूं ना मैं एग्जाम में, तो एक थॉट मैं ले जाता हूं मन में कि मैं हमेशा बोलता था एग्जाम से पहले क्या कि भाई मिनिमम स्टेप यूज करूंगा, जहां तक हो सके वहां ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, और फालतू के स्टेप्स ना क्वेश्चन उतारूंगा, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखूंगा, और कोशिश करूंगा कि मुझे फॉर्मूला याद भी है तो डायरेक्ट वैल्यू रखूं उसकी, ना कि फॉर्मूला रख के देखूं पहले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, हमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही कहां तक दिया हुआ है, 20 के स्क्वायर तक दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू भी गिवन है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक 20 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी गिवन है 2870, इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो हमसे पूछ लिया है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कहां तक 40 के स्क्वायर तक, ठीक है, यही ना पूछा है हमसे, यस और नो। देखो मैंने क्या बोला कि ये हमें दिया गया है और ये हमसे पूछ रहा है, मैंने कहा अगर ये हमको ना भी दिया होता, ये हमको अभी ना भी दिया होता तो इससे हम निकाल पाते। हम क्या करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर इसमें भी है, 2 का स्क्वायर इसमें भी है, 2 का स्क्वायर इसमें भी है, 2 का स्क्वायर सब में क्या है, 2 का स्क्वायर है। अगर मैं 2 का स्क्वायर बाहर कॉमन कर लूं, 2 का स्क्वायर मैं बाहर कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कहां तक 20 के स्क्वायर तक, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, 2 का स्क्वायर बाहर कॉमन कर लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे गिवन ही है, इसकी वैल्यू मुझे गिवन ही है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्या हो गया 4, तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 11,480, 11,480। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब समस्या किसी को इस पार्ट पर 2 नंबर में बताइए। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप सही कह रहे थे। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो भाई ये तो बहुत आसान है, कह रहा है 1 से लेके बढ़ते तक गए, कहां तक बढ़ते बढ़ते गए, कहां तक गए बढ़ते बढ़ते 20 तक, और 20 से क्या कर रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। तो ये तो एकदम इजी है, क्या करेंगे इसका 20 का स्क्वायर कितना 400, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को इस पे, तो समझ गए। समस्या है किसी को इस पार्ट पर 3 नंबर पर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्यों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कहां तक पूछ रहा है 10 का क्यों पूछ रहा है ना, तो क्या करना होता है बाबू, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यस और नो, यही ना था फॉर्मूला। तो काट लेंगे, क्या करेंगे काट लेंगे, 5 आएगा यानी 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर तो सिखाया था आपको क्या होता है 30 25, याद है ना, 5 का स्क्वायर 25 होगा, कितना एक्स्ट्रा 50 से 5 एक्स्ट्रा 25 में जोड़ो, 25 और 5 30, याद आया, अरे याद आया क्या, हाँ ठीक, क्लियर है, कोई समस्या? आगे बढ़ेंगे। आइए 5 नंबर, कह रहा है 30 से 50 तक, 30 से कहां तक 50 तक, बताया था ना, जब से और तक लगा हो तो ये और ये क्या है इंक्लूडेड होता है, क्या होता है इंक्लूडेड, मतलब साथ में जोड़ा जाएगा इनको भी। तो डिफरेंस कितना 20 का और +1, जब से तक हो तो क्या डिफरेंस +1, तो 20 + 1 21, कितना हो गया 21, कौन सा है भाई
B1। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं थोड़ी सी। आपकी स्टडी मटेरियल में एक टेबल दी गई होगी, उस टेबल को देखिए। क्या कह रहा है? एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक होती है। एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या? 9। टोटल कितने अंक बाबू? 9। दिख रहा है टेबल में आप लोग को? दिख रहा है? चलिए, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या? एक। सबसे बड़ी संख्या क्या? 9। टोटल संख्याएं कितनी? मैं क्या बात कर रहा हूं देखो, सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी 9, है ना? 2 3 4 5 6 7 8, गिनो कितनी हो गई? टोटल संख्या कितनी हो गई? 9। हाँ, तो इसी संख्या की बात कर रहा हूं, कुल संख्या। क्लियर? तो एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या? 1। सबसे बड़ी क्या? 9। टोटल डिजिट कितना? 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या? 10। सबसे बड़ी 99। अब देखो निकलता कैसे है 99। देखो लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस 1, है ना? किसके लिए? तक वाले के लिए। किसके लिए? तक वाले के लिए। और अगर बीच में निकालना होता तो -1। तो अभी क्या निकालना है? 10 से कहां तक? 99 तक। कितनी संख्या है? यस और नो? तक वाला केस है। तो क्या हो रहा है? 99 -10 कितना? 90। तो कुल संख्या कितनी है हमारी? 90। ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या? 100। सबसे बड़ी संख्या क्या? 999। तो संख्या कितनी होगी? 900। संख्या कितनी होगी? 900। 4 अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या क्या? 1000। और सबसे बड़ी संख्या क्या? 9999। कितनी संख्या होगी बीच में? 9000 संख्या। कितनी होगी? 9000। क्लियर है? ये बात समझे। एक बात और समझते जाओ, अगर समझ गए तो। कहेगा 6 अंक की छोटी संख्या। कितने अंक की पूछ रहा है भाई? अंक मतलब डिजिट। 6 डिजिट की छोटी संख्या पूछ रहा है। तो कुछ मत करो, 1 पर 5 जीरो। 1 पर मतलब जितनी डिजिट कहा है ना, उससे एक कम जीरो। उससे एक कम जीरो। ये छोटी संख्या आएगी। और कहेगा 6 अंक की बड़ी संख्या निकाल दो। तो 6 बार 9 क्या? और कहेगा कितने अंक? तो माइनस कर लो, तो आपका टोटल नंबर आ जाएगा। आ जाएगा नंबर आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 8 अंक की छोटी संख्या क्या होगी? 1 पर 7 जीरो। अब बड़ी संख्या क्या होगी? 9 बार। 8 बार क्या? 9 कितनी बार होगा? 8 बार। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। 20 अंक की छोटी संख्या क्या होगी? 20 अंक की छोटी संख्या 1 पर 19 जीरो। और 20 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी? 9 कितनी बार रिपीट होगा? 20 बार। अगली बात, 50 अंक की 50 अंक की छोटी संख्या क्या होगी? 1 पर 49 जीरो। अच्छा बाबू, ये तो आप पीछे सीखी क्या आ चुके हो, नहीं सीखे तो देख लो। 10 में कितना जीरो होता है? 1। 100 में 2, 1000 में 3, 10,000 में 4, ठीक है, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8। यही होता है जीरो। एक चीज आपको और भी मैंने पीछे सिखाई थी। 10 की पावर 0 क्या होती है? 1। 10 की पावर 1 क्या होती है? 10 ही होती है। क्या होती है? 10 ही होती है ना? 10 की पावर 2 इसका मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। और से लिखते कैसे हैं? अगर लिखना हो इसे ऐसे लिखेंगे, 10 इंटू 10 कितना? 100। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है?
1000। क्लियर है? यही सब चलता है, आगे भी चलता रहेगा ऐसे। 10,000। ये बात पकड़े, ये बात पकड़े कि जितना पावर उतने ही जीरो, जितना पावर। अगर ये लिखा हो 1 2 3 4 5 6 हो गया जी, 3 और 3 6, अगर ये लिखा है तो मैं इसे लिखूं 10 की पावर 6, कोई दिक्कत? जब इसको ब्रेक करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। अगर 10 की पावर 50 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 पर 50 जीरो। यस और नो? कहां तक? अप टू 50 जीरो। यस और नो? अगर ये बात समझ गए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन। तो क्या ये टेबल क्लियर सबको? ऑनलाइन वालों, अगर इस टेबल में कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। ना समझ में आया कोई बात ही नहीं, ठीक है एकदम। ये तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में है, ठीक है। जिस किसी को शक हो, क्लास 10 की सॉरी क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट खोल लें, उसी में आपको मिलेगी, गवर्नमेंट स्कूल की बुक में। और प्राइवेट स्कूल की बुक में तो काफी पहले दे देते हैं यार, 3rd 4th में दे देते हैं, ठीक है। यहां तक बात आप लोग समझ गए? यस और नो? आपने नोटिस किया होगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी? छोटी संख्या क्या? एक। बड़ी संख्या क्या? 9। टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर 9। एक अंक की छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या 9। टोटल नंबर क्या है? कुल संख्या क्या है? 9। दो अंक की छोटी संख्या क्या? 10। बड़ी संख्या क्या? 99। कुल संख्या कितनी? 90। क्लियर? 3 अंक की छोटी संख्या क्या? 100। बड़ी संख्या क्या? 999। अब आप ठीक से देख रहे होगे, टोटल नंबर को देखो जरा एक बार, क्या हो रहा है। पहले 4 अंक को देखो। 4 अंक की छोटी संख्या क्या? अब बड़ी संख्या क्या? 9,999। टोटल संख्या क्या? 9,000। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, जितने अंक की संख्या है उससे एक कम जीरो, उससे एक कम जीरो। 4 अंक की संख्या है तो 3 जीरो। 3 अंक की संख्या है तो 2 जीरो। 2 अंक की संख्या है तो 1 जीरो। इसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है 50 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 9 पर 49 जीरो, 9 पर 49 जीरो, तो इसको क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 49। यस और नो? यस और नो? एकदम क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए, कह रहा है 1 से लेकर 288 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने पर कितनी संख्याएं बनी होंगी? इस बात को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। क्या? बहुत लॉजिकली समझिएगा इसको, क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से पहले बताइए, देखिए एक अंक की कितनी संख्या, अगर मैं बात करूं 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्या कह रहा है? एक अंक की कितनी संख्या? 9। यस और नो? क्लियर? चलिए इससे पहले मैं कुछ चेक करता हूं आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं पूछूंगा टोटल कितने अंक इसमें? टोटल कितने अंक? बेवकूफ हो आप 12 बोल रहे हो तो, बेवकूफ हो अगर आप 12 बोल रहे हो तो। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है ही, यहां तक अभी तो आया था 9 तो है ही। 10
11, 12, 13, 14, 15 अंक बोला है, डिजिट बोला है। क्या बोला है? डिजिट बोला है। तो ये कितने डिजिट की संख्या है? देखो यहां तक तो 9 है और ये 6, कितनी हो गई? कोई दिक्कत? तो मेरे कहने का मतलब क्या है? कंसंट्रेट करो, फालतू में दांत मत दिखाओ। चलिए, तो अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैं पूछूंगा कितने अंक हैं इसमें, टोटल कितने अंक हैं इसमें, तो आप क्या बताओगे? जल्दी ऑनलाइन वालों कमेंट करना जरा, कितने अंक है? बहुत बढ़िया, सही जवाब है। चलिए चेक करते हैं। यहां तक क्या किया आपने? यहां तक तो कहा भाई 9 है। यहां तक नंबर निकाला आपने। नंबर कैसे निकाला? नंबर कैसे निकाला? तो लास्ट माइनस फर्स्ट, यस और नो। टोटल कितने अंक है भाई? यहाँ कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कैसे निकालते हैं हम लोग? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 लेकर, है ना? तो कितने है भाई? 7। लेकिन ये जो नंबर है कितने डिजिट से मिलकर बना है? 2 डिजिट से। तो 7 नंबर है, गुना करूंगा 2 से तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ, क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? तो कहने का मतलब एक अंक की संख्या कहां तक? एक अंक की संख्या कहां तक? 9 तक। तो यानी देखो ध्यान देना, टोटल कितने डिजिट है, मतलब कितने नंबर है? कितने नंबर है? 9। कितने अंक है? 1। और डिजिट कितने हो गए टोटल? 9 ही हुए। 10 की बात करूं, 10 11 12 13, कहां तक? 2 अंक की संख्या कहां तक? 99 तक। यस और नो? अच्छा, टोटल कितने नंबर? टोटल कितने नंबर? अगर आप लास्ट माइनस फर्स्ट करोगे तो 90 नंबर। कितने? 90। कितने डिजिट है इसमें? मतलब एक नंबर कितने से बना है? 2 अंक से। तो गुना 2, क्योंकि हर नंबर क्या है? 2 डिजिट से मिलकर बना है। जैसे हर डिजिट यहाँ नंबर क्या था? 1 डिजिट से मिलकर आता, तो गुना 1 किया। इस केस में क्या है? हर नंबर क्या है? 2 डिजिट से मिलकर बना है, तो 2 से गुना किया। यस और नो? तो यहाँ 180 संख्याएं हो गई। कितनी हो गई? इसी तरह इसी तरह इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक की संख्याएं कहां से शुरू होंगी? 3 अंक की संख्या कहां से? 100 से। और कहां तक जाती है? 999 तक। यस और नो? टोटल कितने नंबर? 900 नंबर। पता है आपको टोटल कितने नंबर? 900 नंबर। अब निकाल के आए हो। और एक नंबर कितने अंक से मिलकर बना है? 3 से। तो गुना 3, यानी कितना? 2700। यानी 100 से लेके 999 तक टोटल कितने डिजिट होंगे? 2700 डिजिट होंगे। कितने होंगे? और नंबर कितने हैं? 900। ये बात समझे? 1 से लेके 9 तक कितने? 9। और 10 से लेके 99 तक नंबर तो कितने हैं? 90 है। लेकिन हर नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना है, इसलिए टोटल अंक कितने हो गए? 180। 3 अंक की बात करें तो 100 से शुरू हो रहा, जा कहां रहा है? 999 तक। तो शुरुआत में क्या देखा हमने कि हर नंबर 3 अंक से बन रहा है। तो टोटल नंबर कितना? 900 इंटू 3, टोटल 2700। यस और नो? अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है
अच्छा, उससे पहले मैं इसको बनवा देता हूं पहले आपसे। क्लियर? देखिए क्या चेक करना होता है आपको ना, बॉक्स बनाने, क्या करना है आपको, बॉक्स बनाने हैं और देखना है कि ये किस बॉक्स के अंदर आता है। देखिए पहले क्या, एक अंक वाली संख्या पहले क्या होगी इसमें, तो कितनी संख्याएं होंगी टोटल, 9 इंटू 1, यस और नो। दूसरे बॉक्स में 2 अंक वाली संख्या है, कितनी संख्या, 90 इंटू 2। अब देखो दोनों को जोड़ दोगे तो ये 9 डिजिट और ये कितना 180, तो कितना हो गया 189 डिजिट, कितना हो गया 189 डिजिट। मैंने चेक किया, क्वेश्चन कह रहा है 288 डिजिट से मिलकर बना नंबर है, यानी मुझे तीसरे में आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरे में आगे क्या, तीसरे में मुझे लेना पड़ेगा पूरा ना, पूरा तो बहुत है, क्या था तीसरे में कितना था टोटल 2700, टोटल कितना हो रहा है 2889, लेकिन वहां क्या है 288 है, मतलब कुछ ही एंटर करना है, थोड़े ही अंक चाहिए हमें, बहुत अंक नहीं चाहिए। तो 3 अंक वाले कितने नंबर चाहिए, इसका फैसला हम कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, नंबर निकालने के लिए ना कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। एंटर करिए, क्या 100 आया, कितना आया 100 आया। यहां पे शुरुआत क्या होगी, 100 से शुरू होगा, डिजिट कितना 288, यस और नो। तो माइनस कीजिए 288 में से आप क्या कीजिए 100 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 288 में से 100 को माइनस कीजिए 188 और +1, क्या +1, कितना, पहले जो दिया है, जो संख्याएं दी गई हैं 288, उसमें से क्या कीजिए 100 माइनस कीजिए, क्या कीजिए 100 माइनस कीजिए और +1 कर दीजिए, क्या कर दीजिए +1 कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका वो नंबर निकला है, क्या निकलेगा 189। अब ये 3 अंकों की संख्या है तो गुना क्या होगा 3 से गुना होगा, क्या होगा 3 से गुना होगा, यस और नो, यस और नो। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेके 288 तक लिखा गया है, नंबर लिखा गया है, क्या है 1 से लेके 288 तक नंबर लिखा गया है। ठीक है, तो इतने नंबर बच गए, तो जरा करो 3 से गुना, 9 तिया 27, 7 8 24 और 2 26, और ये कितना 567 अंक। तो 3 डिजिट वाले नंबर क्या होंगे, और ये कितना 180 और ये कितना 9, यस और नो। सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 7 15, ये 756, हाँ यस और नो, 756 आंसर है आपका। अच्छा एक बार फिर से समझ लीजिए हुआ क्या था इस क्वेश्चन में, एक बार फिर समझिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या। कह रहा है 1 से लेके 288 तक नंबर लिखे हमने, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके कहां तक लिखे 288। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है ये जो नंबर है ना, इसमें टोटल कितने अंक होंगे, मतलब जो नंबर लिखोगे, अब देखो 1 2 3 4 5 ये नंबर लिखा, टोटल कितने अंक हैं, ये 1 2 3 4 5 अंक हैं। नंबर तो मैंने 5 तक लिखा है, लेकिन अंक कितने हो गए, 5 अंकों से नंबर बनाए, क्या बनाए 5 अंकों से नंबर बना है। वही पूछ रहा है 1 से लेकर 288 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख दो,
सभी ब्रैकेट के अंदर क्या है लिख दो और बताओ कितने अंक का नंबर बनेगा, कितने अंक का नंबर बनेगा। अभी देखो 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं पूछूं ये कितने अंक का नंबर है, सब साथ में लिखा गया है, कितने अंक का नंबर है, तो बताइए कितने अंक का नंबर है। 17 अंक का है, यस और नो। ऐसा ही कह रहा है, ऐसे लिखना शुरू करो, कहां तक लिख दो 288 तक, और सारे नंबर्स काउंट करके 1 बाय 1 बता दो कि टोटल कितना डिजिट होगा, टोटल कितना डिजिट होगा। ये बात समझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमने निकाला कैसे इसको, हमने निकाला कैसे, हमने टेबल की हेल्प ली जो पीछे हमने किया था। हमने कहा कि यार एक डिजिट वाला नंबर कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 9 अंक होते हैं। लिखते क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, 1 से लेकर 9 तक। तो कितने नंबर, 9 नंबर, उसमें अंक कितना, ये जो नंबर है एक अंकों से बना हुआ है, इसलिए 9 into 1। क्लियर है। जो अगला शुरू होगा 10 से और कहां तक जाएगा 99 तक, इसमें टोटल नंबर कितने होंगे 90, कितने होंगे 90, और अंक कितने होंगे 2, तो गुना होगा, यस और नो। तीसरे की बात करें तो तीसरा कहां से शुरू होगा 100 से शुरू होगा, यस और नो, और कहां तक जाएगा 288 तक, यस और नो बाबू, क्वेश्चन यही कह रहा है 288 तक। अब देखो नंबर निकालना है, क्या करना है, नंबर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं 100 से 288 तक, क्या करना है नंबर निकालना है, तो डिफरेंस कितना 188 का, सीधा 288 में से 100 माइनस करेंगे, सीधा 188 और +1 यानी 189, यस और नो। और ये कितने अंकों से बना हुआ है 3 अंकों से, तो गुना 3 करने पर टोटल डिजिट आएगा, यस और नो, यस और नो। तो ये कितना आ गया 9 तिया 27 का 7 और 8 24 और 2 26 और 3 और 2 5, ये 567 आ गया, ये 180 आ गया, और ये कितना आ गया 9। यही ना कह रहा, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ने की जरूरत क्या है, मैंने नजर दौड़ाया और मैंने ये देखो यूपीडी से ही मार दिया। ठीक है, क्लियर है, समझे कैसे यूपीडी, देखो ना जोड़ना है ना, जोड़ दो, यूपीडी से आंसर आएगा आपका। क्लियर है, मेरी बात को समझे। चलिए ऑनलाइन वालों, अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताइए इस पार्ट पर, है क्या बताइए, नहीं है, आगे बढ़ते। चलिए बाहर क्या हो रहा है भाई, बारिश हो रही है, देखो तो समय समाप्ति की ओर है। चलिए 8 नंबर पर बढ़ते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आइए 8 नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है 1 से लेकर कहां तक, कहां तक दोस्तों 1236 तक, 1236 तक। तो सबसे पहले पता करना है ये किस बॉक्स में आ रहा है, 1 अंक वाले बॉक्स में आएगा, 2 अंक वाले आएगा या 3 अंक वाले में आएगा। ठीक है, आइए निपटते हैं। तो सबसे पहले 1 अंक वाले बॉक्स में कितने 9 है ना, और कितने डिजिट हैं 1 है। फिर 2 अंक वाले बॉक्स में कितने टोटल नंबर हैं 90, डिजिट कितने 2, नंबर कहां तक है 1236 तक है, तो अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी तो कहां 90 तक पहुंचे। अच्छा 3 अंकों वाले बॉक्स में अगर आए, नंबर कहां तक 100 से लेके 1000 तक, टोटल नंबर कितने 900 गुने 3, क्योंकि चाहिए हमें अंक। अच्छा अब चौथे वाले में एंटर करना पड़ेगा ना, चौथे वाले में भी एंटर करना पड़ेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है, चौथा वाला हमें पूरा लेने की आवश्यकता
नहीं है क्योंकि 1236 तक है। अब कैसे निकालेंगे, घटाइए 1236 में से, देखिए ना 1000 से कहां तक, 1236 तक को घटेगा, घटा के एक जोड़ेंगे, घटा के एक जोड़ेंगे, यस और नो, तो घटाइए सीधा क्या आ गया 236, यस और नो, और प्लस एक 237 है, इंटू 4, यही ना, क्योंकि 1000 के बाद क्या होगा, 3 अंक की संख्या हो गई, अब क्या होगा 4 अंक की संख्या आएगी, यस और नो, तो कितनी संख्या होंगी 4 अंक की, 237 संख्या होंगी। कैसे निकाला, डिफरेंस करेंगे और 4 से गुना करेंगे, डिफरेंस प्लस 1। क्लियर है, बात समझे, अगर बात समझ गए तो बस यही तो करना था हमको, 9 इंटू 1 प्लस, सॉल्व थोड़ा एक में, 9 प्लस 180, यस और नो, और प्लस 2700। अच्छा इसे कर लेते हैं, तो 7 चौक 28 का 8, 4 3 12 2 14, और 4 दूनी 8 1 9, कितना होगा भाई 948, 948। चलिए बताइए जोड़कर कितना हो रहा है आपका आंसर। ऑनलाइन वालों आंसर कमेंट कीजिए, कैलकुलेशन नहीं करना है, यूपीडी से मारिए, जल्दी से यूपीडी से मारिए और बताइए, बोलिए बाबू लोग, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही आंसर है। बाकी लोग अरे देखिए और आंसर मारिए, इतना क्या लग रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो एक बच्चा इतना बड़ा बेवकूफ है, ये पूछ रहा है कि 236 की जगह 237 में लिखा, यानी इसको ये बात समझ में नहीं आई कि हम निकाल कैसे रहे हैं। 10 से 20 तक कितनी संख्याएं, बताया था ना, डिफरेंस निकालेंगे, करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, 20 माइनस 10, डिफरेंस कितना 10, और प्लस 1, टोटल 11 संख्याएं होंगी, आप गिन के देख लो, 10 से लेके 20 तक 11 संख्या होंगे। निकालते कैसे हैं, पहले पहले डिफरेंस निकालते हैं और फिर प्लस 1, 10 से तक वाले में क्या डिफरेंस प्लस 1, और 10 से 20 के बीच में क्या, बीच वाले में डिफरेंस माइनस 1। ठीक है, बात समझे। चलिए तो सी हमारा ऑप्शन है, सब लोग का जवाब आ गया है 3837। ठीक है, कोई समस्या किसी को, पक्का क्लियर है जी। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कहता है 200 पेजों की एक पुस्तक है, वही क्वेश्चन है बस घुमा के पूछा गया है, वही क्वेश्चन है बस घुमा के पूछा गया है। कह रहा है 200 पेजों की पुस्तक है, उस पर पेज नंबर डालने हैं, क्या करने हैं भाई, कह रहा है कितने अंक चाहिए होंगे, कितने टोटल अंक चाहिए होंगे, वही पूछ रहा है। तो पहले वाले बॉक्स में कितना 9 नंबर इंटू 1, यस और नो, दूसरे वाले में कितना 90, यस और नो, नंबर कहां तक जाएगा 200 तक, कहां तक जाएगा, क्योंकि 200 नंबर है टोटल पेज, तो संख्याएं 90 है गुना 2, तीसरे में एंटर करेंगे हम, यस और नो, करेंगे नहीं करेंगे, तीसरे में एंटर करना पड़ेगा, नंबर कहां तक है 200 तक। चलिए तो टोटल कितने नंबर, 200 माइनस 100 प्लस 1 कितने 101 नंबर, कितने 101 नंबर, और कितना 3 अंक, यस और नो, तो ये तो हो गया आपका 303 प्लस 180 प्लस 9। बताइए क्या है आंसर, फट से आंसर मारिए जल्दी से, बहुत बढ़िया सही जवाब है। बाकी लोग दीजिए ऑनलाइन वालों, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। अरे बुड़बाक, जोड़ना नहीं आ रहा तेरे को जी, ठीक जोड़िए, हाँ बाकी लोग बताइए भाई। अरे 495 कैसे आएगा जी, हट, कितना आंसर आ रहा है 492 ना,
492 आंसर इसका। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे क्लियर दिख रहा है भाई। ये 300, 400, 480, 9 3 12। क्या कर रहा है तुम लोग? 55 तुम लोगों को 95 कैसे आ रहा है? हाँ ठीक है, 492 वाले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बात समझ में आई यहां तक? अगर किसी को डाउट है यहां तक तो पूछ ले एक बार। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछे। चलिए, ठीक है, तो आज का समय समाप्ति की ओर है, तो क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आज की सेवा यहीं तक समाप्त। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।